गुजरात में बीजेपी को मिली करारी हार। उपचुनाव में कई सीटों पर हारी बीजेपी। कांग्रेस को गुजरात में लंबे समय बाद मिली जीत। गुजरात में बीजेपी में आपसी कलह का असर अब राज्य में हो रहे उपचुनाव में भी दिखने लगा है। 8 महीने पहले ही गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे और इन चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। इसके बाद माना जा रहा था कि आने वाले चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, बीजेपी आने वाले चुनाव में भी क्लीन स्वीप कर देगी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद गुजरात में स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। इस बात के संकेत हाल ही में हुए निकाय उपचुनाव में देखने को मिला है। वैसे तो उपचुनाव में आप और कांग्रेस आमने सामने थे, लेकिन जिस तरह से 8 महीने में इन दोनों पार्टियों ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है, उससे साफ है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए चिंता करने का वक्त आ गया है। गुजरात में 29 नगर पालिका और 1 नगर निगम सीट के लिए उपचुनाव कराए गए थे, जिनके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और कांग्रेस ने 9 नगर पालिका सीटों पर जीत हासिल की है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 20 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के राजेश भाई राणा ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि उसके लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रही आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद गुजरात कांग्रेस के प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पार्टी में सीटों में इजाफा हुआ है। पहले हमारे पास 5 सीट थी जो बढ़कर 9 हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक सीट पर महज 2 वोट से हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक पर महज 4 वोट से पीछे रह गए। कई सीटों पर बेहद कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस को पूरी तरह सरकारी मशीनरी से भी लड़ना पड़ रहा था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव परिणाम इस बात के संकेत है कि 8 महीने में ही जनता बीजेपी सरकार से नाराज होने लगी है और लोकसभा चुनाव तक गुजरात में स्थिति बदल जाएगी। दूसरी ओर राज्य में आम आदमी पार्टी की गिरती लोकप्रियता का असर अब उनके नेताओं पर भी पड़ने लगा है। आप नेता चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस मामले में बेहद सदी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात कांग्रेस के नेता आपको अब स्पेस देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि आपके पास जो वोट है वो कांग्रेस का ही है और ये वोट अब वापस लौट रहा है। ऐसे में आपसे गठबंधन करते हैं तो आपको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस को गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा। इस बीच चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी में खुशी देखी जा रही है। पार्टी के हाथ से 3 सीट जरूर फिसल गई, लेकिन फिर भी 30 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 21 सीट आई है। लोकसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं बचा है। पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड बहुमत के साथ सरकार बनाई। 182 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के 156 प्रत्याशियों की जीत हुई थी। कांग्रेस को 17 और आप को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। गुजरात विधानसभा में यह पहला मौका था जब कांग्रेस को इतनी भी सीट नहीं मिल पाई थी कि वो विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर दावेदारी पेश कर पाए। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलती दिखाई दे रही है, खासतौर पर जिस तरह से निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं और कांग्रेस को 30% सीटों पर जीत मिली है, उससे बीजेपी कैंप में भी चिंता दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी के हार के पीछे राज्य में जारी गुटबाजी को लेकर भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। हाल ही में बीजेपी कई दिग्गज नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के पार्टी के ही नेता नाराज चल रहे हैं। अब बीजेपी ने समय रहते इस नाराजगी को दूर नहीं किया तो आने वाले समय में उसके लिए मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।